नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दरभंगा में पिछले दिनों बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर 10 करोड़ के आभूषण लूट लिए गए और जिसके बाद से लगातार विपक्ष भी हमलावर रहा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर सुशासन वाली सरकार में इस तरीके की घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। जिसके बाद से एसटीएफ का जो गठन है वो हुआ, बाकी जो पुलिस है वो लगी, लेकिन पुलिस के हाथ जो थे वो अब तक खाली थे। लेकिन आज इस खबर में बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके आई है और अपडेट ये है कि लाइनर समेत 7 की गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जगहों पर जो छापेमारी है वो लगातार की जा रही है और भी कई जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी है वो जारी है। साथ ही साथ जो मुख्य लाइनर है उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वो भी दरभंगा में सोना कारोबारी ही है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जो मास्टरमाइंड है वो इसी धंधे से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसे सारी चीज़ों की जानकारी थी कि कैसे ज्वेलरी दुकान से जो लूटपाट है वो की जा सकती है और किस तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की है। इसको लेकर के जो खुलासा है वो भी पुलिस जो है वो करेगी। एसटीएफ को बड़ी जो सफलता है वो मिली है, लेकिन इससे पहले जो है वो काफ़ी हाथ पाँव पुलिस मारते रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बहुत जल्द जो गिरफ्तारी है वो इस पूरे मसले पर हो जाएगी। हालांकि ये 10 करोड़ के जो आभूषण है वो अब धीरे धीरे करके बरामद होंगे जब इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये जो आभूषण है वो कहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात को जो अंजाम है वो दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल है वो खड़े हुए। हालांकि जो जिस दुकान से लूटपाट की गई उसके मालिक ने भी यही कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो लुटेरे हुए हैं अपराधी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उनके गिरफ्तार होने की जो खबर है वो निकल करके सामने आई है कि लाइनर समेत 7 की जो गिरफ्तारी है वो हुई है और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है और इसके लिए लगातार जो छापेमारी है वो मधुबनी में भी हो रही है और इसके साथ साथ और भी एक आध जिले में जहां पर इसके कनेक्शन जुड़े हुए लग रहे हैं वहां पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। इससे पहले लगातार जो एसटीएफ के अधिकारी हैं उनके बयान भी सामने आ रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन तक हम पहुंच सके, लेकिन सुराग कुछ दिनों पहले तक जो है वो कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार जो सफलता है इस पूरे मामले में वो मिली है। लेकिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, बड़ी लूटकांड को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में यही माना जा रहा है कि कानून का जो इकबाल है अपराधियों के बीच वो ज़रूर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी लूट हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर दिन दहाड़े लूट हो जाती है, चाहे वो ज्वेलरीज दुकान की बात करें, चाहे वो किसी बैंक की बात करें। तो इस तरीके से घटनाएं जो सामने आ रही है उस पर विपक्ष भी हमलावर है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे दरभंगा के वो भी नाराज़गी है वो जता रहे थे। और सबसे खास मसला जो इस मामले में ये निकल करके सामने आया कि वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थाना मौजूद था, एसपी डीएम ऑफिस कार्यालय मौजूद था, लेकिन वहां पर इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आई। तो यही कहा जा सकता है कि हम अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी बहुत देरी कर देते हैं, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी नाको चन्ने चबाने पड़ते हैं, उसके बाद से जो गिरफ्तारियां हैं वो होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, कि हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही उस पर रोक लगा सकें, हम इतना कानून का इकबाल पैदा कर सकें कि अपराधी लाख बार सोचे किसी भी अपराध को करते वक्त, लेकिन ऐसी चीज़ से नहीं हो रही है। लगातार आपराधिक घटनाएं, लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो बिहार में सामने आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सीएम नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और सबसे खास बात की दरभंगा लूट की अगर बात करें तो ये दरभंगा में सोने आभूषण कारोबारी से जो लूट है ये तभी हुई थी जब सीएम नीतीश कुमार एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे थे, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और ठीक उसी दिन जो है इस लूटपाट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सिर्फ आप मीटिंग से सारी चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आपकी पुलिसिंग को ठीक करना होगा, थाने के स्तर से ठीक करना होगा, क्योंकि थाने में भी लोग जाने से डरते हैं। और यही जो है नीतीश कुमार बार बार यही कहते आ रहे हैं कि सुशासन का राज है। तो सुशासन में आखिर कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने भी दरभंगा मामले को लेकर के कई जो ट्वीट है, बयान है वो दिए थे। बहरहाल चलिए, अच्छी बात है कि इस मामले में जो गिरफ्तारी है, बड़ी सफलता है वो पुलिस प्रशासन को मिली है। लाइनर समेत 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है।